मैं ज्योतिषाचार्य पंडित देवेंद्र प्रकाश शर्मा एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है वह है कर्क राशि। कर्क राशि में नहीं केवल कर्क राशि में गुरु का गोचर, ये एक बड़ी ज्योतिषी घटना है, खगोलीय घटना है। 12 साल बाद गुरु महाराज उच्च के होने जा रहे हैं और अपनी मिथुन राशि को, इस समय मिथुन राशि में है, मिथुन राशि को छोड़कर 2 जून 2026 की सुबह वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो उच्च के हो जाते हैं। तो ये जो घटना है ये बहुत बड़ी शुभ घटना है, क्योंकि गुरु महाराज जो होते मेन शुभ जो सबसे ग्रह हैं वो उच्च के हो जाएंगे। वो पूरे विश्व के लिए, देश के लिए, व्यापारियों के लिए, वैवाहिक लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सभी लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए अच्छा समय आ रहा है। कर्क लगन मेरा बहुत ही पसंदीदा प्रिय लगन है। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये भगवान रामचंद्र जी का लगन है और दूसरा मेरा अपना भी लगन है, इसलिए मैंने इसको बहुत ढंग से इसका अध्ययन किया हुआ है। कर्क लगन उसको बोलते हैं जहां पर कुंडली के प्रथम भाव में, कुंडली का प्रथम भाव ये हुआ, यहां पर जब कर्क 4 नंबर राशि 4 नंबर आ जाएगा तो कर्क लगन कहलाता है। तो जब कर्क लगन के जिस जातक के प्रथम भाव में 4 नंबर अंक लिखा हुआ तो कर्क लगन हुआ। और दूसरा कर्क राशि, चंद्र राशि अलग चीज है, लगन अलग चीज है। जब प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा होगा तो वो कर्क लगन बनेगा, और जब आपका चंद्रमा जो है, जन्म के समय का चंद्रमा जब कर्क राशि में होगा, 4 नंबर में होगा, तो वो कर्क राशि कहलाएगा। तो कर्क लगन और कर्क राशि का मैंने फर्क कर दिया। 4 नंबर कहीं भी हो, चंद्रमा अगर उसमें बैठा होगा तो कर्क राशि कहलाएगी, और अगर कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर होगा तो कर्क लगन कहलाएगा। भगवान रामचंद्र जी का यही लगन था। उनकी तो वो तो आदित्य शक्ति, परम शक्ति थे। उनके तो कुंडली के अंदर 5-5 4-4 ग्रह जो है उच्च के और स्वग्रही थे। सूर्य उनका जो है सिंह राशि में था, तभी वो सूर्यवंशी कहलाए। चलिए अब मेन बात पर आते हैं हम। जब 2 जून को कर्क राशि के अंदर चंद्रमा प्रवेश करेगा तो उस समय जिन व्यक्ति का जातिका का, बच्चों का, बुढ़ों का, विद्यार्थियों का कर्क लगन होगा, उनके लिए 1 साल के लिए, क्योंकि गुरु महाराज 1 साल के लिए यहाँ पर रहेंगे। तो जून से लेकर जून 2027 13 महीने यहाँ रहेंगे। वो 13 महीने जिंदगी में बहुत उतराव चढ़ाव होंगे, लेकिन अच्छाई की तरफ होंगे। तो जो कर्क लगन के स्वामी हैं, जातक हैं, जो स्त्री पुरुष हैं, जो भी हैं, उनका व्यक्तिगत बहुत अच्छा रहेगा, चेहरे पर रौनक रहेगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, और माथे पर, वाणी पर, सभी जगह ओज रहेगा। सभी जगह मतलब जो है उनका एक अलग से भीड़ में दिखाई देंगे। तो ये कर्क लगन पे हो गया। जब कर्क लगन में गुरुजी बैठेंगे तो गुरुजी की जुपिटर महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो गुरु जहां बैठते वहां तो इतना अच्छा फल नहीं देते। तो कर्क लगन में तो जो फर्स्ट हाउस में तो इतना नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन 5वां हाउस होता है गुरु जी का, जो 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है वो अमृत की बारिश करती है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। वृश्चिक राशि का मतलब हुआ कि 8 नंबर में पड़ेगी। और जो लगन यहाँ पर होगा तो वृश्चिक राशि यहाँ पर होगी। तो वृश्चिक राशि में 5वीं दृष्टि पड़ेगी, और जो 5वें घर पे पड़ेगी, 5वां घर जो होता है वो हायर स्टडी का होता है। तो विद्यार्थी जो हायर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छा है। दूसरा संतान का घर होता है। कर्क लगन वाले जितने भी जातक हैं, स्त्री पुरुष हैं, उनके संतान जो बहुत तरक्की करेगी, बहुत प्रमोशन लेगी, बहुत अच्छी जगह जाएगी।
और दूसरा होता है ये, इसको बोलते हैं कि हम शेयर मार्केट का या मनी सर्कुलेशन का भी घर बोलते हैं। शेयर मार्केट का अगर काम करता होगा तो 1 साल बहुत अच्छा काम करेगा, जातक जाति का संतान के लिए बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। तो 5वां घर जो बहुत अच्छे फल देगा। अब हम आते हैं गुरु जी की 7वीं दृष्टि पर। 7वीं दृष्टि उनकी जो पड़ेगी वो 7वें हाउस पे पड़ेगी और वहां पर जो है मकर राशि होगी। मकर राशि मतलब हुआ कि मंगल की राशि मकर राशि। यहां पर गुरु महाराज नीच के हो जाते हैं, तो गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगी। तो इस वर्ष थोड़ा वैवाहिक जीवन में, थोड़ा बहुत दाम्पत्य के जीवन में असमंजस रहेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि होने के कारण वो घर के अंदर ही रहेगा, जब बाहर नहीं जाएगा। मन में वैचारिक मतभेद रहेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये घर थोड़ा कमजोर है। वैवाहिक में पति पत्नी के बीच में थोड़े वैचारिक मतभेद रहेंगे। अब गुरु जी की जो जुपिटर महाराज की, बृहस्पति जी की जो शुभ दृष्टि है वो पड़ने वाली है 9वें घर में। 9वें घर के अंदर इस समय मीन राशि होगी उनके। कर्क लगन वाले का 9वें घर में मीन राशि होगी, और मीन राशि गुरु की अपनी राशि है और कर्क लगन का 9वां घर है। तो 9वां घर जो होता है भाग्य का होता है। भाग्य बहुत चमकेगा। कर्क लगन वाला अगर मिट्टी में भी हाथ डाल देगा ये साल तो सोना बन जाएगा, और अपने आप बिना किसी एफर्ट्स की किस्मत बहुत चमकेगी कर्क लगन वाले की। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है। अब हम आते हैं कि ये लगन हो गया, इसको आप कर्क राशि पे, चंद्र राशि अगर आपकी तो उसमें भी लगा के देखें। लेकिन अगर कहीं आपकी कर्क राशि है, चंद्रमा 4थे घर में और गुरु भी पहुंच गए, तो बेटा ये बन जाएगा गज केसरी योग। गज केसरी योग एक ऐसा योग है जिसका तो मैं तो बहुत सम्मान करता हूं। जब चंद्रमा गुरु और वो भी कर्क राशि के अंदर होगा, उच्च का गुरु जो है कर्क राशि के चंद्रमा के साथ होगा, तो फिर आदमी जो है राज करेगा बेटा, जो कर्क राशि वाला होगा। इस बात को ध्यान रखिए आप रखकर। अब इसका एक निगेटिव भी हम देख लेते हैं कर्क लगन वालों का। निगेटिव यह है कि कुछ शास्त्रों का, कुछ भगवान का श्राप सा है कि कर्क लगन वालों का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता। यहां तक कि भगवान का कर्क लगन था, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं था। शादी हुई सीता माता से, और शादी कराने वाले कोई छोटे मोटे आदमी थे, वशिष्ठ मुनि थे, 36 गुण मिलते थे। लेकिन शादी होते ही देखिए क्या हो गया, अर्थ से अनर्थ हो गया। राज तिलक होना था, उसकी जगह वनवास हो गया। रावण जो है सीता माता को ले गया, पति पत्नी अलग हो गए, लौट कर आए, फिर आपस में इनकी नहीं बनी। जब संतान हुई वो भी ऋषि महाराज के आश्रम में हुई, 6-7 में रहे, और आखिरी मौके पर भी जब मोक्ष जब इन्होंने संसार को छोड़ा, अपने धाम में वापस गए, तब भी जो है ये अलग अलग रहे आखिर समय भी। जबकि सीता माता के तो कोई मुकाबला नहीं था, देवियों से ऊपर थे, रामचंद्र जी भी भगवान थे खुद, फिर भी जो है कर्क लगन को जो ग्रहों का प्रकोप है वो नहीं झेल पाए। पूरा जीवन इनका ठीक नहीं रहा, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहा। अब हम बात करते हैं कि कर्क लगन वाले जातक को क्या करना चाहिए कि और फायदा उठाए। एक तो जी आप ऐसा करें, पुखराज को पहने। अगर चंद्रमा जो है अच्छे पोजीशन में है तो आप जो है पुखराज को चांदी में पहने। अगर सूर्य अच्छी पोजीशन में है तो पुखराज को आप कॉपर में पहने, और नहीं तो पुखराज को आप सोने में पहने। पहला काम तो ये करे। दूसरा, झूठ नहीं बोलना है आपने। नंबर 2, बिल्कुल गुरु महाराज बर्दाश्त नहीं करते झूठ बोलना। तीसरा, आपने इस अवधि के अंदर पुजारियों की, पंडितों की, ज्योतिषों की, गुरुद्वारे में ग्रंथियों की, इन सब की आपने इज्जत करना, मान सम्मान करना, इन सब में पैर छूकर अपने आशीर्वाद लेना, इनका मजाक नहीं उड़ाना है आपने रखकर। तीसरा बेटे, जो जिन बच्चों का विवाह में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो बृहस्पतिवार वाले दिन नहाते समय एक चुटकी हल्दी की डाल दी। हल्दी बेटा वो होती है जो शादी से पहले लड़के लड़कियों को लगाया जाता है। 2 दिन पहले एक रस्म होती है, लड़के लड़कियों को हल्दी लगाई जाती है, रसोई में पड़ी रहती है। एक चुटकी आपने हल्दी जो है बृहस्पतिवार दिन नहाने से पहले बाल्टी में डाल लेनी है। एक तो आपने ये करना है। और मौका मिले तो बृहस्पतिवार को केसर नहीं उपलब्ध हो तो हल्दी का आपने टीका लगाना है। ये सब काम करेंगे तो आपको ये वर्ष जो है बहुत 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 अच्छा रहेगा। गुरु महाराज 2 जून की सुबह आ रहे हैं, आपको वो 12 वर्ष बाद आ रहे हैं।
12 वर्ष का पहले आप याद रखिए आपको कितना अच्छा आपका जीवन था, उसी को रिपीट होने जा रहा है। इनका स्वागत करें और स्वास्तिक होकर स्वागत करें। ये नहीं जो अंग्रेज लोग करते हैं खाना पीना उल्टा सीधा, वो सब नहीं, स्वास्तिक होकर गुरु महाराज का स्वागत करें और कर्क राशि में हो और इसका फायदा उठाएं। हाँ, इसके साथ साथ औरों को भी फायदा होगा, क्योंकि एक अच्छा आदमी है तो अगल बगल भी फायदा होता है। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, मीन लगन और मीन राशि वालों को भी बहुत फायदा होगा। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।